व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं आपका दोस्त मूवी मास्टर और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सन 2005 में आई मूवी तमारा को। आज की कहानी में हम जानेंगे कैसे एक लड़की ने अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए शैतान से सौदा कर लिया। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से, जहां हम कुछ काला जादू के सामान को इधर उधर पड़ा हुआ देखते हैं। उसी कमरे में एक लड़की काला जादू करने की तैयारी कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है और तमारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी क्लास में एंट्री लेती है। और उसी क्लास में हम तमारा के इंग्लिश टीचर को देखते हैं, जिसका नाम विल है, जो तमारा को देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाता है और वो टीचर तमारा को किस करने लगता है। और देखते ही देखते वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और तभी तमारा की आंख खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि तमारा अपनी क्लास में सो रही थी और वो सपना देख रही थी। और जब वो सपने से जागती है तो सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। इससे तमारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी परेशानी में उसकी काला जादू की किताब नीचे गिर जाती है। उस किताब को तमारा के पीछे बैठा एक लड़का उठा लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। तमारा की उस काले जादू की किताब को देखकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तभी क्लास के खत्म होने की घंटी बज जाती है और सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर जाने लगते हैं। और तभी तमारा के इंग्लिश टीचर तमारा को अपने पास बुलाता है और वो तमारा को एक न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसमें स्पोर्ट्स पर एक आर्टिकल छपा होता है, जिसे तमारा ने ही लिखा था। और वो तमारा के लिखे हुए आर्टिकल की बहुत तारीफ करता है। तमारा के आर्टिकल को न्यूज़पेपर में छपने की वजह से क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट्स तमारा से जीलियस करते हैं, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी आर्टिकल्स लिखे थे, लेकिन उनमें से किसी का भी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में नहीं छपा था। और तभी उसकी ही क्लास की एक लड़की, जिसका नाम कीसा होता है, वो तमारा से झगड़ा करने लगती है। इसी झगड़े के बीच क्लोई नाम की एक लड़की आती है, जो तमारा का फेवर करती है, यानी कि उस लड़की से तमारा को बचा लेती है। इससे हमें पता चलता है कि तमारा की क्लोई के सिवा कोई भी फ्रेंड नहीं है। इस सब के बाद हम देखते हैं कि तमारा के स्कूल के ही दो लड़के, जिनका नाम सॉन और पैट्रिक है, वो तमारा का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वे दोनों भी बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह तमारा से नफरत करते हैं। उन दोनों से बचने के लिए तमारा अपने उसी टीचर के पास जाती है, जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसका नाम विल है। टीचर को देखकर वे दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद विल और तमारा आपस में बातें करने लगते हैं। तमारा अपने टीचर को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन विल उसे किस करने को मना कर देता है, क्योंकि विल पहले से ही शादीशुदा है। और तभी हम विल की वाइफ एलिसन को देखते हैं, जो कि उसी स्कूल में टीचर है। और इस सब के बाद तमारा बड़े दुखी मन से अपने घर चली जाती है, जहाँ तमारा के फादर तमारा को बहुत ज्यादा डांटते हैं, क्योंकि उसके पिता ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। हम देखते हैं कि तमारा की लाइफ बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि किसी को भी उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। वहीं मूवी के अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है सॉन, पैट्रिक और लीशा तमारा से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि उसका आर्टिकल न्यूज़पेपर में छप गया था। इस तरह से वो सारे लोग मिलकर तमारा से बदला लेने की कोशिश करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। और अगली रात ये सारे लोग मिलकर एक पार्टी अरेंज करते हैं, जो कि उनके प्लान का एक हिस्सा है, जहां ये लोग जेसी नाम के एक लड़के और क्लोई के साथ साथ रोजर नाम के एक लड़के को भी इनवाइट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तमारा को देखते हैं, जहां वो अपनी उसी किताब के साथ काला जादू करने लगती है। वो ऐसा इसलिए कर रही होती है ताकि उसके टीचर विल का अपनी वाइफ के साथ तलाक हो जाए और वो दोनों अलग हो जाएं, जिसके बदले में वो शैतान को अपना खून चढ़ाने लगती है। सारा कुछ करने के बाद जब तमारा चाकू से अपना खून उस शैतान को चढ़ाने वाली होती है, तभी कुछ सोचकर वो अपने काला जादू को बीच में ही छोड़ देती है और सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि तमारा को किसी का कॉल आया है। वो कॉल सॉन ने किया होता है। दरअसल सॉन विल की आवाज में उससे बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि उसकी वाइफ विल्सन से उसका झगड़ा हो गया है। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ विल्सन के साथ नहीं रहना चाहता है और वो तमारा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। ये सब सुनकर तमारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि पिछली रात किया हुआ उसका काला जादू काम कर गया है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ साजिश की गई है। और इस तरह से रात होने के बाद तमारा तैयार होकर मोटल पहुंच जाती है, क्योंकि विल ने उसे कॉल करके वहां बुलाया होता है, जो कि असल में सॉन ने की थी, जहां उसके सारे दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। पर तमारा उनकी साजिश को नहीं समझ पाती, क्योंकि वे सारे लोग मोटल के दूसरे रूम में छिपे हुए थे। इसके साथ ही वो लोग तमारा के कमरे में एक कैमरा सेट कर देते हैं। इस तरह से वो सारे लोग तमारा को अपने कमरे में बैठकर टीवी पर देख रहे होते हैं। इधर जैसे ही तमारा उस कमरे में एंट्री करती है, वहाँ उसे टेबल पर कुछ फूल रखे हुए मिलते हैं और उसके साथ ही एक लेटर रखा होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि तुम अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाओ और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊंगा। इस तरह से तमारा अपने सारे कपड़े उतार देती है और उस बेड पर लेटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो सारे लोग उसे उस कैमरे की मदद से टीवी पर देख रहे होते हैं। और तभी सॉन उसके कमरे में चला जाता है। उसके हाथ में एक वीडियो कैमरा होता है और वो उस कैमरे की हेल्प से उसकी वीडियो बनाने लगता है।
और दूसरी तरफ दूसरे कमरे में बैठे सारे लोग उसकी वीडियो को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर तमारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये सब देखकर तमारा अपने कपड़े पहनकर उस होटल से भागने लगती है और तभी वो देखती है कि उसकी फ्रेंड क्लोई भी उनसे मिली हुई है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्लोई को पीटने लगती है। इस दौरान वो बाकी के सारे लड़के भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो तमारा को पीटने लगते हैं और उनमें से एक लड़का तमारा को धक्का दे देता है, जिससे तमारा का सर पास में पड़ी हुई टेबल से टकरा जाता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से तमारा की वहीं पर मौत हो जाती है। पर इन सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि तमारा की मौत हो चुकी है, इसलिए वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। पर उसकी हालत देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि तमारा की मौत हो चुकी है। इस सब से वो सारे लोग बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि उनके एक मजाक की वजह से तमारा की मौत हो चुकी थी। और वे सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर तमारा की बॉडी का क्या किया जाए, कि ये बात अगर पुलिस तक पहुंच जाती है तो इन लोगों को जेल हो जाएगी। ये लोग प्लान बनाते हैं कि तमारा की बॉडी को जंगल में दफना देंगे, पर क्लोई मना कर देती है। क्लोई कहती है कि वो ये सारी बात पुलिस को बता देगी। तभी शॉन उसे वो वीडियो कैमरा दिखाता है। वो वीडियो कैमरा दिखाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, जिसमें तुम अकेले ही तमारा के साथ झगड़ा कर रही हो। अगर वो उस बारे में पुलिस को बताएगी तो वो उसकी वीडियो पुलिस को दिखा देंगे। शॉन की बात सुनकर क्लोई काफी ज्यादा डर जाती है और वो तमारा को जंगल में दफनाने वाली बात पर एग्री हो जाती है। और इस तरह से वो सारे लोग मिलकर तमारा की लाश को जंगल में दफना देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उन सभी के वहां से जाने के बाद तमारा की आत्मा कब्र से बाहर आती है। इससे हमें पता चलता है कि तमारा ने पिछली रात को जो काला जादू किया था, जिसमें उसने शैतान को अपना खून नहीं चढ़ाया था, लेकिन आज की रात जब उसका सर उस टेबल से टकराया था तो उसका खून शैतान को चढ़ गया था, जिससे वो एक बिच बन गई। और इस तरह से तमारा के पास बहुत सारी काला जादू की शक्तियां आ गई हैं। अगली सुबह हम उन सारे स्टूडेंट्स को स्कूल में एग्जाम देते हुए देखते हैं, जहाँ वो तमारा के मर्डर के बारे में सोच रहे होते हैं। और तभी हम तमारा को क्लास में एंट्री करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर उन सबके होश उड़ जाते हैं। और एग्जाम खत्म होने के बाद वो सारे लोग बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ उन्हें लग रहा था कि पिछली रात को तमारा नहीं मरी थी बल्कि बेहोश हो गई थी, जो किसी तरह से मिट्टी हटाकर उस गड्ढे से बाहर आ गई होगी। इस पर तमारा की फ्रेंड क्लोई कहती है कि वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि पिछली रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए। और हम देखते हैं कि तमारा काफी ज्यादा गुस्से में है और वो उन लोगों से अपना बदला लेना शुरू कर देती है। उसका पहला शिकार रोजर होता है। इसके बाद हम रोजर को देखते हैं जो पढ़ाई कर रहा होता है और तभी रोजर के सामने रखा हुआ टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, जिसमें तमारा का वही वीडियो चल रहा होता है। ये देखकर रोजर उस टीवी को बंद कर देता है और तभी वहाँ पर तमारा आ जाती है। वो रोजर के पास आती है और उसे टच करती है और जैसे ही वो रोजर को टच करती है, रोजर को एक विजन दिखाई देता है, जिसमें किसी को दफनाने के बाद का सीन चल रहा होता है। और इस तरह से तमारा अपनी शक्तियों की मदद से रोजर को बस में कर लेती है और वो क्लास में लगी टीवी पर रोजर से सबके सामने बुलवाती है कि कल रात को उसने किसी के साथ बहुत बुरा किया था और जिसकी सजा वो अब भुगतने जा रहा है। और इसके बाद वो कैमरे पर सबके सामने एक चाकू से अपने कान और जीभ काट लेता है और उसी चाकू से अपनी आंखें बाहर निकाल देता है, जिसके बाद इससे उसकी मौत हो जाती है। और अगले दिन बाकी बचे 5 लोगों से तमारा मिलने जाती है और उनके पास जाकर वो उनसे बोलती है कि वो उन सभी से अपना बदला जरूर लेगी। उसकी बात सुनकर क्लोई और जेसी उससे माफी मांगने लगते हैं। इस पर तमारा उन्हें जवाब देती है कि वो उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लोई उन लोगों से कहती है कि उन्हें जाकर उसी जंगल में देखना चाहिए कि आखिर उनके जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद वो सारे लोग उसी जंगल में उसी गड्ढे के पास जाते हैं, जहाँ क्लोई को विजन आने लगता है। उस विजन में उसे दिखाई देता है कि तमारा उसी कब्र से निकल रही है। तभी वहाँ पर उन्हें एक कागज मिलता है जिस पर काले जादू का कोई मंत्र लिखा होता है और उस कागज को देखकर उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि तमारा बिच बन गई है। मूवी के अगले ही सीन में हम तमारा को देखते हैं कि वो अपने टीचर बिल के पास जाती है और उन्हें किस करने की कोशिश करती है और तभी बिल तमारा को हमेशा की तरह किस करने से रोक देता है। और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि विल की वाइफ विल्सन कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन अब वो माँ बनने वाली थी, इसलिए विल कभी अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहता था। अगले दिन तमारा विल की वाइफ विल्सन से मुलाकात करती है और बातों ही बातों में वो बिल की वाइफ को बताने की कोशिश करती है कि बिल उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसके बाद तमारा वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब बिल को इस बात का पता चलता है तो वो तमारा से बात करता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। और वो तमारा को बहुत ज़्यादा डांटता भी है, जिससे तमारा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसी रात हम तमारा को देखते हैं
जो पैट्रिक के यहाँ होने वाली पार्टी में जाने के लिए खुद को तैयार कर रही होती है और तभी तमारा के फादर उसे देख लेते हैं। वो तमारा की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही तमारा उनको टच करती है वो तमारा के वश में आ जाते हैं और वो कांच की बोतलों को खाने लगते हैं। कांच की बोतलें खाने की वजह से उनकी वहीं पर तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद तमारा पैट्रिक के घर जाती है क्योंकि वो पैट्रिक को मारना चाहती थी और जैसे ही वो पैट्रिक के घर पहुंचती है पैट्रिक उसको वहां से भगाना चाहता है, लेकिन वो पैट्रिक को भी टच कर लेती है और पैट्रिक भी उसके बस में हो जाता है और सारे लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो शॉन को भी टच करके बस में कर लेती है और इस तरह से वो उन दोनों को एक अकेले रूम में ले जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में ही इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद वो लीशा को अपने बस में करके अजीब तरह से बिहेव करवाती है, जिसे देखकर क्लोई और जेसी डिसाइड करते हैं कि वो अपने टीचर बिल को सब कुछ बता देंगे। अपने टीचर बिल को बुलाते हैं और उसे वो सारी बातें बताने लगते हैं। इस तरह से बिल उन सबकी जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है और वे सभी मिलकर तमारा के घर पर जाते हैं जहां पर इन्हें तमारा के फादर की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद वे सभी तमारा के रूम की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं जहां पर उन्हें वही काला जादू की किताब मिलती है, जिसे देखकर उन सभी लोगों को समझ आ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमारा को भी पता चल जाता है कि बिल को उसके बारे में सारी बातें पता चल गई हैं, इसलिए वो शॉन और पैट्रिक को बिल की वाइफ को मारने के लिए भेजती है और इस तरह से शॉन और पैट्रिक बिल की वाइफ को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को ऐसा करते देख बिल की वाइफ घर के बेसमेंट में छिप जाती है। इन दोनों को एलिसन के बेसमेंट में होने का पता चल जाता है। वो एलिसन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिसन किसी तरह उन दोनों को मारने में कामयाब हो जाती है और इस तरह से वहां पर पुलिस आ जाती है और वो बिल की वाइफ एलिसन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही क्लोई और जेसी को बिल की वाइफ के बारे में पता चलता है वे दोनों तुरंत ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कीसा भी वहां पर पहुंच जाती है, जो अभी भी पूरी तरह से तमारा के बस में होती है। इसके कुछ देर बाद तमारा भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां पर बिल की वाइफ को प्रोटेक्ट कर रही पुलिस को वो अपने बस में कर लेती है। इस तरह से तमारा बिल और उसकी वाइफ एलिसन के पीछे पड़ जाती है। इसके साथ ही कीसा क्लोई और जेसी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से कीसा को मार देते हैं। इस लड़ाई में जेसी बुरी तरह से घायल हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो भी तड़प तड़प कर मर जाता है। बस क्लोई ही बचती है, जिसे पता चल जाता है कि तमारा विल और उसकी वाइफ विल्सन के पीछे पड़ी है, उन्हें मारना चाहती है। इस तरह से तमारा विल और उसकी वाइफ का पीछे करते करते हॉस्पिटल की छत पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो उन दोनों को उसी छत पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर क्लोई भी आ जाती है और तमारा क्लोई को भी टच करके उसे अपने बस में करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो उसे टच करती है उसे विजन्स आने लगते हैं। विजन्स में वो देखती है कि क्लोई ही अकेली ऐसी लड़की थी जो उसके मर्डर के बारे में पुलिस को बताना चाहती थी। ये बात जानने के बाद तमारा को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसने उन सभी लोगों को मार दिया है और उसे अपनी किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वो उन सभी शैतानी शक्तियों को वापस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारी शैतानी शक्तियां उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। इसके बाद बिल कहता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए तमारा को दोबारा मारना होगा। इस तरह से वो तमारा को पकड़कर अपने साथ उस छत से कूद जाता है और इस तरह दोनों की मौत हो जाती है। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि बस क्लोई और विल्सन ही बचे हैं। इस तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के आखिर में हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, तो आप सभी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि तमारा ने जो किया वो सही था या गलत था। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।